फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि आज है अजय देवगन का बर्थडे और इस मौके पर आज उनकी फिल्म मैदान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर शैतान का खात्मा करने वाले एक्टर अजय देवगन अब सैयद अब्दुल रहीम के रोल में लोगों में जज्बा भरते नजर आएंगे। आज एक्टर का बर्थडे है और इस मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मैदान अजय देवगन के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये बायोपिक फिल्म है जिसमें अजय को पहले कभी ना देखा जाने वाला अवतार में देखा जाएगा। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में कई इमोशनल सीन है जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अजय देवगन के कुछ धांसू डायलॉग्स भी हैं जो यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। कम से कम फाइनल ट्रेलर को मिले रिस्पांस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो आप भी फटाफट से जाकर इसे जी स्टूडियोज के यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। मैदान फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की दरअसल बायोपिक है और फिल्म में आपको 1952 से लेकर 1962 की कहानी देखने को मिलने वाली है। सैयद अब्दुल रहीम बने अजय देवगन फुटबॉल मैच में टीम इंडिया को हारते नहीं देखना चाहते हैं, इसके लिए वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं। उसके बाद आखिर में वो फुटबॉल में भारत को एक अच्छा मुकाम भी हासिल करवा देते हैं। और ये कहानी यंगस्टर से जुड़ी है। वो एक टीम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, तो आई थिंक यंगस्टर्स को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये फिल्म आपको जोश से भर देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं नो एंट्री 2 की। कल मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि नो एंट्री 2 पर काम होना शुरू हो गया है, लेकिन अब इस बीच अनीस बज़मी ने चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है आपको बताती हूँ। 19 साल बाद आखिरकार डायरेक्टर बोनी कपूर ने अपनी सुपरहिट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल का ऐलान कर दिया। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही बोनी कपूर ने खुलासा किया है कि सीक्वल के चलते अनिल कपूर के साथ उनका झगड़ा हो गया है। ये बयान इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। साल 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म नो एंट्री में सलमान खान, फरदीन खान और अनिल कपूर की तिकड़ी दिखाई दी थी। फिल्म में एशा देओल, बिपाशा बसु, सेलेना जेटली और लारा दत्ता भी अहम भूमिका में थी। हालांकि नो एंट्री 2 में इनमें से कोई भी सितारा नहीं दिखाई देगा। बोनी ने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सीक्वल में अनिल कपूर को ना लिए जाने से वो बहुत नाराज हैं और बात नहीं कर रहे हैं। अनिल कपूर और बोनी कपूर के झगड़े पर अब नो एंट्री के डायरेक्टर अनीस बज़मी ने रिएक्शन दिया है। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाइयों के बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं वाकई नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। एक दूसरे से नाराज होने की ये बातें कुछ समय के लिए हैं। अनीस बज़मी ने यह भी बताया कि उन्हें भाइयों की लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनिल या फिर बोनी ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनका कहना है कि वो इन दिनों कार्तिक आर्यन स्टारर आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग में थोड़ा सा बिजी हैं। वैसे बोनी कपूर नो एंट्री नई स्टार कास्ट के साथ लाने वाले हैं। सीक्वल में वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ अहम भूमिकाओं में होंगे। अभी हीरोइनों की कास्टिंग नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि फिल्म में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 अभिनेत्रियां नजर आ सकती हैं। शूटिंग इसी साल दिसंबर में शुरू होगी और अगले साल फिल्म की 20वीं सालगिरह पर ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल हम बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रभास स्टारर सालार पार्ट 1 सीज फायर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने आडू जीवितम द गोट लाइफ में तहलका मचा रखा है। एक्टर की एक और मच अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां सिनेमा घरों में धमाका करने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज सुकुमारन ने खतरनाक विलन की भूमिका निभाई है। फिल्म की रिलीज से पहले पृथ्वीराज ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक्टर का कहना है कि वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अली अब्बास जफर से कहानी सुनने के बाद भी उन्होंने अपना मन नहीं बदला था। पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिर क्यों वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और किसके कहने पर उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज के बड़े मियां छोटे मियां करने के पीछे की वजह केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील है। न्यूज 18 के साथ बात करते वक्त पृथ्वीराज ने कहा कि सलार के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान मैं प्रशांत से अच्छी और अद्भुत स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा था जो अली अब्बास जफर ने मुझे सुनाई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे फिल्म में एक किरदार ऑफर किया गया है, लेकिन डेट इशू की वजह से मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। एक्टर ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों बड़े मियां छोटे मियां में विलन बनने के लिए हामी भरी। पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि मैंने प्रशांत से फिल्म और स्क्रिप्ट के बारे में लगभग 20 मिनट तक बात की। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज सुकुमारन ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि जितना तुम्हें जानता हूँ, अगर तुमने सचमुच इसे जाने दिया तो तुम पछताओगे।
और वो बिल्कुल सही थे। अगर मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हिस्सा नहीं होता तो इसे देखने के बाद शायद मैं खुद को कोस रहा होता। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं बिग बॉस के 2 कंटेस्टेंट्स की। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके एल्विश यादव को लेकर आ रही नेगेटिव खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से ही वो किसी ना किसी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव को लेकर सबसे पहले नेगेटिव बातें तब शुरू हुई जब उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री होकर बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी जीती थी। ये बिग बॉस के सीजन में पहली बार हुआ था जब वाइल्ड कार्ड होते हुए भी किसी ने बाजी मार ली हो। फैंस इस बात से खफा थे कि अचानक से बीच में आकर अभिषेक मल्हान का गेम बिगाड़कर एल्विश ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ट्रोलिंग से परेशान एल्विश ने ट्रॉफी वापस करने तक की बात कह दी। हालांकि सबसे बड़ी मुसीबत तो इस साल की शुरुआत में आई। बिग बॉस OTT 2 के फैमिली एपिसोड में बेबिका ध्रुवे के पिता पंडित जनार्दन ने एंट्री ली थी। तब उन्होंने सभी कंटेस्टेंट को लेकर कुछ न कुछ प्रेडिक्ट किया था। जब एल्विश की फेस रीडिंग की बात आई तब उन्होंने कहा था कि 18 से 23 की उम्र के बीच उन्हें कुछ परेशानी हुई है। उन्होंने हिंट दिया था कि एल्विश ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिससे जुड़े मामले हैं, जिसके लिए भविष्य में वो लीगल मुसीबत में फंस सकते हैं। इतना ही नहीं, पंडित जनार्दन ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 29 साल की उम्र के बाद एल्विश धार्मिक हो जाएंगे और 30 की उम्र तक उनकी शादी हो जाएगी। वहीं 26 की उम्र के बाद वो राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ एंटरटेनमेंट फील्ड से ही मिलेगी। पंडित जनार्दन की ये भविष्यवाणी सच साबित होने पर बेबिका ध्रुवे ने इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि काश इन बातों को लोगों ने सीरियसली लिया होता। 20 मार्च को एल्विश यादव की रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 1 हफ्ते जेल में रहे और अब बेल पर बाहर हैं। इसके बाद मनीषा रानी से भी उनका विवाद शुरू हो गया। मनीषा ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी और एल्विश की दोस्ती खत्म हो चुकी है। एल्विश ने म्यूजिक एल्बम में उनकी जगह अक्षय कुमार की फोटो थंबनेल में लगा दी और जिसे रिप्लेस करने से भी उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मनीषा ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। ये थी खबर। अब आपको ना एक किस्सा सुनाती हूँ। आज से ठीक 33 साल पहले 1991 में सिने ब्लिट्ज नाम की एक मैगजीन, जिसमें एक महिला की तस्वीर छपी। जैसे ही मैगजीन बाजार में आई, चारों तरफ खलबली मच गई और उसकी वजह थी मैगजीन की हेडलाइन। मैगजीन में लिखा था कि मैं श्रीदेवी की अनजान बहन हूँ। नाम बताया गया प्रभा देवी। श्रीदेवी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि प्रभा देवी नाम की उनकी कोई बहन भी है। जैसे ही खबर सामने आई, हर कोई हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि श्रीदेवी खुद इस बात से अनजान थी। देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। बॉलीवुड सेलेब्स भी हैरान रह गए। 1 अप्रैल 1991 को जब ये मैगजीन बाजार में उतरी तो हाथों हाथ बिक गई। लोगों को विश्वास हो गया था कि तस्वीर में दिख रही महिला वाकई में श्रीदेवी की बहन प्रभा देवी है, क्योंकि उनका चेहरा काफी हद तक मिल रहा था। लेकिन जब इस बात की सच्चाई सामने आई तो कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दरअसल तस्वीर में दिख रही ये महिला वास्तव में एक आदमी था। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि ये शख्स आखिर कौन था। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुपम खेर थे। जी हाँ, अनुपम खेर ने मैगजीन के साथ मिलकर ये प्रैंक किया था और जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, हर किसी की हंसी छूट गई। आज 33 साल बाद एक बार फिर से ये पिक्चर वायरल हो रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। आपको ये पिक्चर कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। आपको बस प्रभा देवी नाम से सर्च करना होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।